हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है ऑल एग्जाम जीके जीएस प्लेटफॉर्म में। आज हम लोग ज्योग्राफी का जो पार्ट 4 देखे हुए थे, पार्ट 5 की तरफ बढ़ेंगे, जो कि मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, सभी एनसीईआरटी का दिया हुआ क्वेश्चन है। चलिए बिना बकवास किए हुए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि इनमें से कौन सा राज्य म्यांमार के सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं बनाता है। तो कौन सा राज्य म्यांमार से अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं बनाता है? 1 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, यानी मिजोरम जो है म्यांमार से अंतर्राष्ट्रीय सीमा बिल्कुल नहीं बनाता है। याद रखिएगा, मिजोरम क्या करता है? म्यांमार से अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं बनाता। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़े। तो इनमें से कौन सी पर्वत चोटी हिमालय पर्वत श्रेणी में स्थित नहीं है, ये पूछ रहा है। तो 2 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी, यानी ब्रह्मगिरी। ये प्रायद्वीपीय पठार का भाग है, ना कि हिमालय पर्वत श्रेणी के अंतर्गत। धौलागिरी हिमालय पर्वत में, अन्नपूर्णा भी हिमालय, माउंट एवरेस्ट हिमालय नेपाल में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि इनमें से कौन सी पर्वत हिमालय श्रेणी में स्थित हो गया। तो इनमें से क्वेश्चन नंबर 3 कहता है इनमें से कौन सी पहाड़ी पूर्वोत्तर राज्य में स्थित नहीं है। तो 3 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, यानी मांडो पहाड़ी पूर्वोत्तर राज्य में नहीं स्थित है। याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है इनमें से कौन सा गोदावरी की सहायक नदी नहीं है। तो 4 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, यानी अमरावती गोदावरी की सहायक नहीं है। सबरी, पेनगंगा और जो है इंद्रावती गोदावरी की सहायक नदी है। याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है इनमें से कौन सी झील पूर्वी तट पर स्थित नहीं है। तो पूर्वी तट पर स्थित झील कौन सी नहीं है? तो लोकटक झील जो है पूर्वी तट पर स्थित नहीं झील है। चिल्का झील पूर्वी तट पर है, कोलियोड़ी झील है, और जो है पुलिकट झील भी पूर्वी तट पे है। लोकटक जो है मणिपुर में पड़ता है, और ये उत्तरी पूर्वी मान सकते हैं कि वहाँ पे स्थित है। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है इनमें से कौन सा द्वीप की स्थिति सही नहीं है, यानी कौन सा द्वीप किस महासागर में स्थित नहीं है। तो 6 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हिंद महासागर में सुमात्रा द्वीप बिल्कुल ठीक है। होन्शु जो है प्रशांत महासागर बिल्कुल ठीक है। मॉरिशस अटलांटिक, ये गलत दिया हुआ है। मॉरिशस जो होती है अटलांटिक में नहीं है। बोर्नियो कहाँ पे? प्रशांत महासागर बिल्कुल ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो सी हो जाएगा। याद रखेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन कहता है इनमें से कौन सा देश स्थल अवरुद्ध देश नहीं है। स्थल अवरुद्ध देश 7 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आर्मेनिया है, मंगोलिया भी है, अजरबैजान भी है। तो 7 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, यानी अल्बानिया जो होती है वह अवरुद्ध देश नहीं है। 8 नंबर क्वेश्चन कहता है कि इनमें से कौन सा जल क्षेत्र एशिया और यूरोप की सीमा नहीं बनाती है। तो 8 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी, यानी लाल सागर जो होती है एशिया यूरोप की सीमा नहीं बनाती है। याद रखेंगे। 9 की बात करें तो इनमें से कौन सा घास का मैदान उत्तरी गोलार्ध में स्थित नहीं है। तो 9 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा लाइनोस उत्तरी गोलार्ध में स्थित नहीं है। पंपास उत्तरी गोलार्ध, वेल्ड भी है, डाउन्स भी है। उत्तरी गोलार्ध पर स्थित है तो लाइनोस जो है स्थित है। पंपास अर्जेंटीना दक्षिणी गोलार्ध में, वेल्ड भी दक्षिण अफ्रीका में पड़ता है, और डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है। याद रखेंगे। 10 नंबर क्वेश्चन करता है कि मकर रेखा पर कौन सा देश स्थित नहीं है। नहीं याद रखेंगे तो नहीं, नामीबिया बिल्कुल ठीक है, मोजाम्बिक भी है, और ब्राज़ील भी है। उरुग्वे जो होती है मकर रेखा पर स्थित नहीं है। ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन कहता है कि सिक्किम की सीमा कौन सा देश की सीमा से नहीं बनाती है, यानी सिक्किम की सीमा किस देश की सीमा से नहीं बनाती है। तो सिंपल क्वेश्चन है। 11 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, यानी म्यांमार से सिक्किम नहीं बनाता है। नेपाल से बिल्कुल ठीक है, चीन से भी बनाती है, भूटान से। म्यांमार से सिक्किम नहीं बनाता है। 12 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्न में कौन सा जैव आरक्षित क्षेत्र नहीं है। जैव आरक्षित यानी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा नहीं है। 12 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो बी हो जाएगा, जिम कॉर्बेट जैव आरक्षित क्षेत्र नहीं है। सिमलीपाल उड़ीसा में है, मानस असम में है, नीलगिरी जो है तमिलनाडु, बिल्कुल तीनों है। ये जिम कॉर्बेट जो है जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र नहीं है। 13 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्न में कौन सी नदी नेपाल से नहीं आती है। नेपाल से कौन सी नदी नहीं आती है। तो 13 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, यानी गोमती नदी। ये लखनऊ गोमती नदी के किनारे स्थित है। याद रखेंगे। बागमती नेपाल से आती है, घाघरा भी आती है, और कोसी भी आती है। गोमती जो है नहीं आती है। तो बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि कौन सा परमाणु विद्युत ऊर्जा केंद्र नहीं है। 14 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो बी हो जाएगा, औरैया जो है परमाणु विद्युत ऊर्जा केंद्र है। कलम तमिलनाडु में है, तारापुर महाराष्ट्र में, ककरापरा कर्नाटक में, बिल्कुल ठीक है। ये ककरापरा जो है गुजरात में पड़ता है में भी, ठीक है। याद रखें। 15 नंबर क्वेश्चन कहता है क्या, कर्नाटक में है। 15 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्न में कौन सा सबसे अधिक 1% वाला राज्य है, यानी परसेंटेज में सबसे ज्यादा कौन सा है। तो 15 का हो जाएगा बी, यानी मिजोरम सबसे ज्यादा परसेंटेज में। 16 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्न में कौन सा सुमिलित नहीं है। दर्रा के बारे में दिया गया है। तो 16 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मुरलिंग दर्रा उत्तराखंड में बिल्कुल ठीक है। जलेपा दर्रा सिक्किम में है। डीफू दर्रा जो है अरुणाचल प्रदेश में है, ना कि मिजोरम में। तुजू दर्रा मणिपुर में, बिल्कुल ठीक है। तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा 16 का। याद रखेंगे। 17 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्न में कौन सा नस्ल गाय की नहीं है। तो 17 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? गाय का कौन सा नस्ल नहीं है। डी हो जाएगा। सुरती जो है ये भैंस का नस्ल है, ना कि गाय का। याद रखेंगे। बचौर गाय का नस्ल है, मालवी है, और काकरेल जो है गाय का नस्ल है। सुरती जो है भैंस का नस्ल है। कामेक जल विद्युत परियोजना किस राज्य में अवस्थित है। तो 18 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, अरुणाचल प्रदेश में कामेक है। ठीक है। तेलंगाना, ये सभी जो है राज्य को याद रखेंगे, इसमें भी जल विद्युत परियोजना। ठीक है। अरुणाचल प्रदेश में कामेल। 19 नंबर क्वेश्चन करता है सबसे पहला सफल आधुनिक सूती वस्त्र कारखाना कहाँ पे स्थापित किया गया था। तो सफल आधुनिक सूती वस्त्र कारखाना 19 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कोलकाता में स्थापना किया गया था।
20 नंबर क्वेश्चन कहता है 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य कौन सा है? तो 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए यानी हिमाचल प्रदेश। ग्रामीण जनसंख्या सबसे ज्यादा हिमाचल प्रदेश में, याद रखें। 21 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो याद रखेंगे 2.42% है। 21 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी यानी यहाँ 2.42, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन कहता है भारत कितने राज्य समुद्र के किनारे स्थित है? तो भारत के कितने राज्य समुद्र के किनारे? तो 22 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी यानी 9 राज्य समुद्र यानी तटीय क्षेत्र में 9 राज्य ही, याद रखें। 23 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारत के किस राज्य में सबसे लंबी मुख्य भूमि तट रेखा है? तो सबसे लंबी मुख्य भूमि तट रेखा 23 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी यानी गुजरात में है, याद रखेंगे। ठीक है। 24 नंबर क्वेश्चन कहता है कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, डी हो जाएगा 24 का, याद रखेंगे। ठीक है। 25 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारत कि मुख्य भूमि के रामेश्वरम द्वीप कौन सा अलग करती है? तो मुख्य भूमि के रामेश्वरम द्वीप अगर देखा जाए तो कौन सा अलग करेगी? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 25 का करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? तो बी होना चाहिए, पम्बन चैनल को अलग करती है, याद रखेंगे। 26 नंबर क्वेश्चन का निम्नलिखित में किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है? तो 26 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, यानी श्रीलंका के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है, जल के साथ सीमा बनाता है। 27 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है? तो भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है? बांग्लादेश के साथ है, याद रखेंगे। ठीक है, 4096 के समथिंग है, तो याद रखेंगे। 27 का हो जाएगा डी। 28 कहता है कौन सा निम्नलिखित में कौन सा तट पश्चिमी तट का भाग नहीं है? तो 28 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो डी हो जाएगा, कोरोमंडल तट पश्चिमी तट का भाग नहीं। ठीक है, तो टोटल 28 क्वेश्चन यहाँ से आंसर देख सकते हैं आप लोग। 29 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो कोंकण तट कहाँ स्थित है, कहाँ तक विस्तृत है? कोंकण तट के बारे में पूछ रहा है, तो 29 का करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? कोंकण तट कहाँ तक विस्तृत है, ये बारे में पूछ रहा है। तो कोंकण तट कहाँ तक स्थित है, याद रखेंगे हम लोग। कोंकण तट जो है गोवा से मुंबई के बीच में पड़ता है, 29 का हो जाएगा डी। 30 नंबर क्वेश्चन का था उत्तर प्रदेश की सीमाएं कितने राज्यों के और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ लगती है? तो 30 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, 9 राज्यों के साथ उत्तर प्रदेश लगता है। 31 नंबर क्वेश्चन कहता है कि उड़ीसा में एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर द्वीप का नाम रखा गया है। 31 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, व्हीलर द्वीप। ये ब्रह्मणी नदी पर है, ये भी याद रखेंगे हम लोग। ठीक है, ब्रह्मणी नदी पर। 32 नंबर क्वेश्चन कहता है कि किस आधुनिक भारतीय राज्य में कोंकण, मराठावाड़ और विदर्भ का क्षेत्र स्थित है? तो 32 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो 32 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी यानी महाराष्ट्र में। 33 नंबर क्वेश्चन कहता है कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली कहाँ पे स्थित है? तो ये असम में है, नॉर्मल सा क्वेश्चन है, ब्रह्मपुत्र नदी पर है, याद रखेंगे। 34 नंबर क्वेश्चन कहता है भारतीय मानक समय यमुनोत्तर नहीं गुजरती है, यानी भारतीय मानक समय कहाँ से नहीं गुजरती है? तो 34 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी यानी महाराष्ट्र से नहीं गुजरती है। उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, ये सभी से गुजरती है, याद रखेंगे। 35 नंबर क्वेश्चन कहता है कि तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट का नाम है। तो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट का नाम ए है, यानी कोरोमंडल तट है। 36 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 8 डिग्री चैनल किसको पृथक करता है? तो 8 डिग्री चैनल याद रखेंगे। 36 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी यानी लक्षद्वीप, मालदीव को अलग करती है। ठीक है। 37 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में कौन सा राज्य नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? तो 37 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी यानी असम जो है नेपाल के साथ सीधा सीमा साझा नहीं करता। 38 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में किस भारतीय राज्य का कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है? तो 38 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो बी हो जाएगा, छत्तीसगढ़ नहीं। 39 नंबर क्वेश्चन कहता है गल्फ ऑफ मन्नार और पाक स्टेट हिंदुस्तान और किसके बीच में स्थित है? तो 39 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो सी यानी श्रीलंका के बीच और भारत के बीच में स्थित है। 40 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में किस राज्य की सीमा भूटान के साथ नहीं लगती है? तो 40 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी यानी मेघालय की सीमा भूटान के साथ नहीं लगती है। 41 की बात करें तो कोरोमंडल समुद्री तट पर किस राज्य में अवस्थित है? तो कोरोमंडल समुद्री तट पर 41 का क्या हो जाएगा? कोरोमंडल अगर पूछे तो ये तमिलनाडु में बोल सकते हैं आप लोग। ठीक है। 42 का वैसे इसका करेक्ट आंसर कुछ और होना चाहिए। ठीक है। 42 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है? तो 42 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो डी हो जाएगा, कंचनजंगा भारत की सर्वोच्च पर्वत शिखर मानी जाती है। ठीक है, ये हिमालय में वैसे केटू गोडविन नेस्टिंग कहीं कहीं देता है। 43 नंबर क्वेश्चन कहता है कि हिमालय का पाद क्षेत्र प्रदेश निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? तो हिमालय का पाद प्रदेश किसे कहा जाता है? तो शिवालिक को कहा जाता है, सबसे नया हिमालय माना जाता है। 44 नंबर क्वेश्चन कहता है नंदा देवी चोटी किस राज्य के शासित प्रदेश में? तो ये उत्तराखंड में ही, याद रखेंगे, सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। 45 कहता है कि सतलज एवं काली नदियों के बीच हिमालय की प्रादेशिक विभाग कौन सी, यानी हिमालय सतलज और काली नदी के बीच में? 45 का हो जाएगा बी यानी कुमाऊं हिमालय। 40 नंबर क्वेश्चन कहते हैं उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो 46 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी यानी नंदा देवी, याद रखेंगे। 47 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो 47 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी यानी अरावली सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी। 48 नंबर क्वेश्चन कहता है कि गुरु शिखर निम्नलिखित पर्वत श्रृंखलाओं में से किसका सर्वोच्च शिखर है? तो गुरु शिखर माउंट आबू, इसमें इसके अनुसार क्या हो जाएगा? तो 48 का हो जाएगा यानी अरावली की सर्वोच्च पर्वत शिखर गुरु शिखर। ठीक है।
वहीं बात करें निम्नलिखित में किस पर्वत श्रृंखला को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है, तो 49 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, यानी पश्चिमी घाट को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। 50 नंबर क्वेश्चन कहता है कि प्रायद्वीपीय भारत की उच्चतम पर्वत चोटी है, तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे उच्चतम पर्वत चोटी अन्नामलाई पर स्थित अनाईमुड्डी है, याद रखेंगे, ये हो जाएगा। 51 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारत के सबसे दक्षिण भाग में स्थित पहाड़ियां निम्न में कौन सी है, तो 51 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, यानी काडवम, इसे इलायची की पहाड़ी भी कहा जाता है। 52 नंबर क्वेश्चन कहता है पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर कौन सा है, तो 52 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, यानी महेंद्रगिरी है, याद रखेंगे। 53 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो कार्डमम की पहाड़ी कहाँ पर अवस्थित है, ये पूछ रहा है, तो 53 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, यानी केरल में स्थित है। 54 नंबर क्वेश्चन कहता है कि गारो खासी जयंतिया किस राज्य में स्थित है पहाड़िया, तो ये मेघालय में है, हम लोग जानते हैं। 55 नंबर क्वेश्चन कहता है कोडाईकनाल किस पर्वत श्रृंखला का पर स्थित है, तो कोडाईकनाल 55 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ये, यानी पालनी की पहाड़ी पर स्थित है। 56 नंबर क्वेश्चन कहता है गुरु शिखर की चोटी किस राज्य में स्थित है, तो 56 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी राजस्थान में स्थित है। 57 नंबर क्वेश्चन कहता है नर्मदा एवं तापी नदियों के मध्य स्थित है, नर्मदा और तापी नदियों के मध्य स्थित है, कौन सा स्थित है, तो 57 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, यानी सतपुरा पर्वत श्रृंखला। तो टोटल हम लोग 57 क्वेश्चन यानी 60 क्वेश्चन के प्रूफ हम लोग देखे, ठीक है। इसी तरह आगे के क्वेश्चन देखने के लिए आप लोग चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।